तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, प्रभु ये संसार आपने बनाया, कैसे बनाया? भगवान जी कहते हैं मैंने बनाया। कैसे बनाया? कहते हैं मुझसे ही बनाया। कहते इससे पहले क्या था? कहते इससे पहले भी मैं ही था। कहते प्रभु जी अगर आप ही थे तो अपने संसार कैसे बना लिया? कहते हैं मैं खुद ही जो हूं वो हूं और मैंने खुद ही ये संसार बनाया। कहते हैं ब्रह्मा जी मकड़ी को देखिए आप ही ने बनाई है। कहते हैं हाँ जी प्रभु मैंने बनाई है। कहते हैं अगर ये बनाई है तो ये मकड़ी क्या करती है? जाला जब बुनती है तो बाजार से खरीद के थोड़ी नहीं लाती, अपने मुंह से जाला निकालती है और उसी में घूमती फिरती है और उसी को निगल लेती है। ऐसे ही मेरा स्वरूप है, मकड़ी का जाला। खुद मकड़ी बनके मैं जाला बनता हूँ, उसमें विभिन्न सृष्टियों का निर्माण करता हूँ और प्रलय के समय उन्हीं को भक्षण करके समाप्त कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने रामलीला करवानी, अयोध्या से रामलीला करवाने के लिए पार्टी को बुलाओगे कि हाँ कोई राम जी बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, तो और जो महंत है वो अकेले थोड़ी नहीं आएंगे, वो तो अपनी पार्टी साथ लेके आएंगे। अब जब पार्टी साथ लेके आए तो उन्होंने हर एक को अपना रोल दिया कि ये राम जी बनेंगे, ये रावण बनेंगे या कुछ भी, हर एक का रोल अदा किया हुआ है। अब जैसे पर्दा शुरू होता है आपको दिखाई देता है कि राम जी अपना रोल कर रहे हैं, लक्ष्मण जी अपना किरदार निभा रहे हैं, रावण अपना किरदार निभा रहा है। लेकिन जब पर्दा बंद होता है तो सभी एक जगह इकट्ठे बैठते हैं। ऐसी ही सृष्टि है। जब ये सृष्टि में आए हैं हर कोई कोई भाई का रोल कर रहा है, कोई पिता का, कोई पुत्र का, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन जब भगवान के धाम में चले जाएंगे ना तो सभी आत्म स्वरूप हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो वहां पे जाके कोई भेद नहीं है किसी में। ये आत्मा मुझ में भी वही है, एक चिंटी में भी वही है। और ऐसा नहीं है कि भगवान हम इंसानों की सुनते हैं, चींटी की नहीं सुनते। एक कवि तो इतना कह गए भगवान के बारे में कि भगवान किसकी सुनते हैं, किसी ने पूछा तो वो कहते हैं भगवान किसकी नहीं सुनते। कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे। अगर चींटी जो है ना अपने पाँव में पायल पहन ले, अब सोचिए चींटी कितनी सी है, उसका पाँव कितना सा है, अगर उसके पाँव में पायल बांध दी जाए तो वो कितनी होगी। कहते हैं उसके पाँव में पायल अगर बांध दी जाए तो उसका जो नूपुर, उसका जो घुंघरू से होते हैं, अगर वो भी बजे ना तो भगवान सुनते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। तो आगे वो पूछते हैं अच्छा वो तो ठीक है महाराज, सूत जी कहते हैं वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। कहते हैं उन्होंने रचना क्यों की, क्या कारण था? कहते हैं वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। सबसे पहले हमारे आज हम 4 वेद देखते हैं, ये 4 वेद नहीं थे, सिर्फ एक वेद होता था, उसका नाम होता था ऋग्वेद। अब जब हमारे वेद व्यास जी, और एक और बात बता दूं आपको, ये जो वेद व्यास जो नाम है इनका नाम वेद व्यास नहीं है। व्यास तो हम पीठ को कहते हैं, गद्दी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या रक्कड़ जाना हो, बोलते हो चलो तहसीलदार आलो, तो जो तहसीलदार है वो पोस्ट है, उसके ऊपर जो तहसीलदार पे जो आदमी जो व्यक्ति बैठा है ना उसका नाम कुछ और है। तो ये व्यासपीठ जो है ना, ये व्यासपीठ, व्यास इस आसन को, इस पीठ को व्यास कहते हैं जिसके ऊपर हम कथा बैठ के कर रहे हैं। व्यास का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही तहसीलदार, एसडीएम, ये कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए जो वेद व्यास जी हैं उनका नाम था कृष्णद्वैपायन। उनका नाम कृष्णद्वैपायन क्यों था? क्योंकि वो काले रंग के थे। काले रंग के होने के कारण कृष्ण और द्वैपायन, उनका जो जन्म है तो 2 द्वीपों के बीच में हुआ, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। इस बात को याद रखना हमेशा, और बड़ा आसान है, ये याद रख सकते हो आप। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन। तो उन्होंने क्या किया
कलयुगी आए, उन्होंने देखा कि सतयुग चला जाएगा, द्वापर त्रेता सब चले जाएंगे, कलयुग आएगा, कलयुगी मनुष्य का रहन सहन कैसा होगा। तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि कलयुगी मनुष्य वेद नहीं पढ़ता। फिर उन्होंने देखा पढ़ता क्यों नहीं है, देखा कि वेद बहुत बड़ा है। उन्होंने क्या किया, वेदों के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद से यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बना दिए। फिर उन्होंने दृष्टि दी कि अगर मैं 4 वेद बना दूं तो कितने लोग पढ़ते हैं। उन्होंने देखा तभी लोग वेद नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने देखा कि क्यों नहीं पढ़ रहे, हो सकता है, तो उन्होंने दिमाग लगाया, अरे इसकी भाषा बड़ी कठिन है, इसलिए शायद लोग वेदों को नहीं पढ़ रहे। फिर उन्होंने क्या किया, आसान भाषा में 18 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन अभी जो 17वें पुराण की रचना कर रहे थे, 17 पुराणों की जब रचना होगी तो उन्होंने फिर दिव्य दृष्टि दौड़ाई, देखा मनुष्य पुराणों का पाठ भी नहीं करता। और थोड़ा आगे आके देखा, 2026-27 में नजर मारी होगी, 25-26 में देखी होगी, तो क्या उन्होंने देखा क्या, अरे वेद छोड़िए, जिसकी भाषा सरल है, रामायण तक नहीं पढ़ता कलयुगी मनुष्य। अरे सोचा कि कैसे कल्याण होगा, और दिव्य दृष्टि दौड़ाई उन्होंने। तो देखा पंडित जी कथा करने के लिए जा रहे हैं, यजमान के घर में पहुंचे, अभी कथा पुस्तिका खोली, यजमान जी कहते हैं, पंडित जी बस इको अध्याय करना, इतना टाइम नहीं सारा आरती करेंगे। उन्होंने देखा कि कलयुगी मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, जो वेद नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता, भगवत गीता नहीं पढ़ता। तो बड़े उद्विग्न हो गए, दुखी हो गए, कहते हम संतों का रहने का क्या फायदा अगर हम संसारिक मनुष्य का कल्याण नहीं कर पाए। तो सहयोगवश वहां से नारद जी निकले। अब देखिए ये नारद जी का कितना रोल है। अगली बार उनको नारद मुनि, किसी चुगल को उनको नारद मुनि बोलने से पहले सोचना। अब वो वहां से फिर निकले तो वहां से देखा कि व्यासी आपका मुंह बड़ा मलिन है, क्यों दुखी हो रहे हो। कहते हैं नारद जी मैं क्या करूं, मैंने कलयुगी मानव को देखा, वो कुछ नहीं करता, बस खाने पीने में लगा हुआ है, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, और मैं इसलिए दुखी हूं। कहते हैं व्यासी आपने जो है वो सारे वेदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, परंतु आपने अभी तक कोई ऐसा शास्त्र नहीं लिखा जिसमें भगवान की लीलाओं का गान हो। जब भगवान की लीलाओं का स्मरण करने का मनुष्य को मिलेगा और उसमें सदाचार से मार्ग का मार्ग मिलेगा तो निश्चय ही मनुष्य का कल्याण होगा। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्ण। अब व्यास जी है वो कहते हैं मैं क्या करूं, कहते आप इनकी रचना करो। कहते मैं रचना करके थक गया, जो मेरे पास जितना मटेरियल था मैंने सारा लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो नारद जी ने अपना पहले चरित्र सुनाया कि नारद वेद व्यासी, मैं नारद दासी का बेटा था पिछले जन्म में। मेरी माता दासी थी, लोगों के घर में जाकर झाड़ू और बर्तन का काम करती थी। एक बार किसी घर के किसी विद्वान पुरुष के घर में संत जो है वो कथा करने के लिए आए थे और मेरी माता को वहां काम करने के लिए जाना पड़ा और मेरे बड़ा छोटा होता था तो मुझे अकेला छोड़ नहीं सकती, तो मुझे भी साथ में माता ने ले लिया और मैं भी उन संतों के चरणों में बैठकर उनकी कथा सुनता और उनके भोजन प्रसादी उनको खिलाता। उसके बाद जो थोड़ा बच्चा था उनका झूठन मैं पा लेता कहते, और उनके संग से मुझे ऐसी लगने लगी कि मेरा मन भगवान के चरणों में लग गया। और जब वो संत वहां से जाने लगे तो मैं रोने लगा कि मुझे भी साथ ले चलो। उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में कौन है? कहते मेरी माता है। कहते फिर हम तुझे साथ में नहीं ले जा सकते। कहते क्यों? कहते हैं पुत्र पर सबसे पहला अधिकार माता का है, हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते, एक माता से पुत्र को अलग नहीं कर सकते। नारद जी मन में सोचते हैं कि हे प्रभु मेरी माता मर जाए। देखिए लगन कैसी है, उस लगन के लिए अपनी माता की कुर्बानी ठीक है, लेकिन प्रभु के चरणों की रज चाहिए। संत चले गए लेकिन नारद जी का मन उस स्थान से जाने को ना करे। माता समझाती बेटा हमारा घर नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। चले गए और एक बार माता घर का काम करते हुए शाम को बाहर गई, सर्प के दंश से उसकी मृत्यु हो गई।
नारद जी का ध्यान पक्का लग गया, बड़ी तपस्या की उन्होंने, लेकिन आकाशवाणी हुई, एक हल्का सा चित्र, भगवान का चित्र दिखाई दिया तो व्याकुल हो उठे, देखा कहाँ गए आकाशवाणी हुई, तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में तू मेरा परम भक्त बनेगा। ये संक्षेप में कहानी है, ये संक्षेप में कथा है, लंबी सुनाओ तो उनके त्याग और बलिदान को आप झुक कर प्रणाम करोगे। ये नारद जी की महिमा है। कहते हैं मेरा अगला जन्म हुआ और भगवान जी ने अपनी वीणा मुझे थमा दी, कहते हैं बेटा इस वीणा पर मेरे नाम का स्मरण कीर्तन किया करो। और वेद व्यास जी तब से मैं लेकर नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब व्यास जी पूछते हैं नारद जी मुझे बताइए, मुझे कुछ तो दीजिए। तो उन्होंने जो है नारद जी ने कहा व्यास जी मेरे पास ये 4 श्लोक पड़े हैं जो मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान किए हैं, उनको मैं आपको देता हूँ। इन्हीं 4 श्लोकों पर आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करिए और ये 18वें पुराण के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके स्मरण मात्र से, ध्यान करने से, मनन करने से निश्चय की मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्ण। वो 4 श्लोक अहमेवासे मेवाग्रे नान्यदयत सदस्त परम पश्चादहं यदेत च यो वशिष्यत सुमहयम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्युतात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु दिशमहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यातिरेकाभ्यां यदर्शयात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए आपने ये जो 4 श्लोक हैं आप आज करिए, कल करिए, इन 4 श्लोकों का नित्य श्रवण करने से, वाचन करने से पूरी भागवत कथा का गान करने का फल मिलता है। और ये 4 श्लोक 1 साल में करो, 2 साल में करो, 4 साल में करो, आप याद कर लो कि आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ मत करो, धीरे धीरे हिंदी में कर लो। अगर ऐसा करोगे ना तो निश्चय ही भगवान के चरणों में प्रीति होगी, इसकी गारंटी है। जब ये 4 श्लोक जो है उन्होंने वेद व्यास जी को प्रदान किए तो उन्होंने 4 श्लोकों पर श्रीमद् भागवत जी की रचना कर दी। जब रचना कर दी तो अब सोचने लगे कि ऐसा कौन परमहंस है जिसको मैं ये प्रदान करूं और इनको प्राप्त करके जो कि इसका सही से वाचन करे। मन को इधर उधर दौड़ाया, फिर अचानक आया याद कि अरे मेरा अपना पुत्र जो कि जन्म लेते ही वन को चला गया, उससे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है। ये बंधुओं, ये जो उनके पुत्र थे शुकदेव जी, और शुकदेव जी की महिमा ऐसी है, माता के गर्भ, इनकी माता का नाम था बीटिका देवी और पिता का नाम वेद व्यास जी, जिनको हम जानते हैं कृष्ण द्वैपायन नाम से। ये पिता और बीटिका देवी माता 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। क्यों? कहते हैं प्रभु अगर मैं इस दुनिया में आ गया तो आपकी माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहता। देखिए बंधुओं, जब माता के गर्भ में क्यों बोला जाता है कि जब
गर्भ में बालक हो तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। इसलिए क्योंकि जब गर्भ में बालक होता है तो वो एक दुनिया में जितना बड़ा ज्ञान है वो सब उस ज्ञान से संपन्न होता है। ये जब माया में जन्म होता है तो सब कुछ विस्मरण हो जाता है, इसको पता होता है। वो गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे यहाँ से मुक्ति प्रदान करिए। एक भजन की लाइन है, बंदेया तू गर्भ में अर्ज करे, पर आया तो भूला ना हरी। बंदे गर्भ में अर्ज करे, पर आया तो भूला ना हरी। गर्भ में हमारे पास परम ज्ञान होता है कि किस लिए आया क्या है, लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए जब 12 साल तक उनके तप के प्रभाव से सृष्टि में अंधकार छा गया, भगवान पूछते हैं क्या बात है बेटा। वो कहते हैं प्रभु जब तक मुझे आप ये वरदान नहीं देते कि आपकी माया मुझे मोहित नहीं करेगी तब तक मैं इस संसार में नहीं आऊंगा। भगवान क्या कहते हैं, मैं कहते हैं कि मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मेरी माया तुझे मोहित नहीं करेगी। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। जब ये वरदान मिला तब वो इस संसार में आए और पैदा होते ही जंगल की चल दिए। और ब्यासी पीछे पीछे, अरे हाँ पुत्र रुक, कहाँ जा रहा है तू। लेकिन जो है वो अपने मार्ग में सुखदेव जी चलते जा रहे हैं। जब जंगल में पहुंच गए तो वृक्षों ने वेद व्यास जी के प्रश्न का उत्तर दिया। कहते हैं आपका बेटा जंगल में जा रहा था और आप अभी तक हमारे ऊपर, हम वृक्ष हैं, हजारों फल फूल हमारे ऊपर लगते हैं, हम समय आने पर सबका त्याग कर देते हैं, किसी को अपने अंदर नहीं रखते। और आप इतने बड़े ज्ञानी हो कि आपका पुत्र आपके पास से जा रहा है तो इतने मोहित हो रहे हैं। बेटा कह रहा है माता को, पिता को कि कर दे कमड़ी मुकने। कथा से चला, भगवान का ध्यान करा, मुन्नू गलांदा अम्मा जो, ओ मनु गलांदा अम्मा जो, नी अम्मा छंदे कर दिया कम्मा जो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जी। जयकारा नहीं लाना, जयकारा हाथ ऊंचे करके लाना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए साचे दरबार की। ओ मनु गलांदा अम्मा जो, छड़ी दे करे दिया कम्मा जो। अम्मा जो, ओ छड़ी दे करे दिया कम्मा जो। ओ चली पिया हो पिंड सारा, ओ भागवत सुनने जो। ओ चली पिया हो पिंड